नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर ये आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फरार घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ उनकी बेटी संघमित्रा को भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ये हेडलाइन आप देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। दोस्तों, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज़ छाई हुई है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा फरार घोषित कर दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, सियासी जगत में ये खबर चौंकाने वाली है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मामला दोस्तों समझते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को कोर्ट ने भगोड़ा क्यों घोषित किया। दोस्तों, ये पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मामला बताऊं, सबसे पहले संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक इनके बारे में उतना नहीं जानते हैं। नाम सुनते हैं, फोटो पहचानते होंगे। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1996 से 2016 तक ये बीएसपी में रहे। 20 सालों तक इनका जो राजनीतिक जीवन था वो बसपा में था। वहाँ मंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीएसपी छोड़ी, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ी, फिर समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी छोड़ी तो अब अपनी एक पार्टी बना ली, शोषित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई लोगों को टिकट भी दिया। पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और वो नतीजा नहीं मिला जिसकी उम्मीद स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी कर रहे थे। इनकी बेटी का परिचय यह है कि इनकी बेटी का नाम है संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य दोस्तों 2019 के लोकसभा के चुनाव में बदायूं सीट से लोकसभा सांसद बनी थी। 2024 का जब चुनाव आया तो बीजेपी ने संघमित्रा को किनारे कर दिया और किसी और को टिकट दे दिया। इस समय संघमित्रा हो या स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, अब मामले को समझते हैं कि ये पूरा मामला जो है बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो संघमित्रा हैं इनकी पहले एक शादी हो चुकी थी और इनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया, दीपक कुमार। 2016 में दीपक कुमार और संघमित्रा 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बिना शादी किए जब लड़का लड़की एक साथ रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो 2016 से दीपक कुमार और संघमित्रा मौर्य एक साथ रह रहे थे और दोस्तों दीपक कुमार को ये कन्फर्म था कि संघमित्रा की जो पहली शादी हुई है उनसे इनका तलाक हो चुका है। शादी के बारे में भी दीपक कुमार को जानकारी थी, ये भी जानकारी थी कि इनका तलाक हो चुका है। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव आया। 2019 में लोकसभा का चुनाव आया तो संघमित्रा ने अपने शपथ पत्र में भी झूठी जानकारी दी। दोस्तों, जानकारी के अनुसार दीपक कुमार को ये बताया गया कि संघमित्रा की पहले शादी से तलाक हो गया है। इस पर जो दीपक कुमार हैं उसने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनके घर पर शादी कर ली। 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, संघमित्रा ने बदायूं से चुनाव लड़ा। दोस्तों, जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो अपना शपथ पत्र देता है। शपथ पत्र में कोई भी झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन संघमित्रा ने एक बहुत बड़ी गलती की। संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथ पत्र देकर खुद को अविवाहित बता दिया। कहा कि मेरी शादी ही नहीं हुई है, ना तो दीपक कुमार से ना तो पहले। खुद को अविवाहित घोषित कर लिया शपथ पत्र में संघमित्रा ने, और ये संघमित्रा की बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों। इसके बाद संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हो गया। तलाक पहले वाले पति से, कहा जा रहा है पहले वाले पति से तलाक हो गया। और जब संघमित्रा का तलाक हो गया तो
तो दूसरे वाले पति यानी दीपक कुमार ने इनके परिवार वालों से कहा कि भाई अब विधि विधान से शादी हुई थी, टूट गई, तलाक हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब संघमित्रा जी से हमारी शादी विधि विधान से करा दीजिए। लेकिन दोस्तों बात नहीं बनी। परिवादी जो है, जो दीपक कुमार है, उसके मुताबिक वो कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके ऊपर कई बार विभिन्न थानों पर अन्य आरोपियों से जानलेवा हमला कराया और इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कराया। तो पहला जो केस दर्ज हुआ वो दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ और केस दर्ज कराया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। दोस्तों जब केस स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से कराया गया तो वहीं दीपक कुमार ने भी संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य और 5 अन्य के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, जान माल की धमकी, साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया। के साथ ही दीपक कुमार ने यह भी दावा किया कि संघमित्रा से उसकी शादी हुई है, संघमित्रा उसकी पत्नी है जिससे वह इनकार कर रही हैं, पिता धमकी दे रहे हैं। इस मामले में दोस्तों लखनऊ की MP MLA कोर्ट में केस दर्ज किया गया। उसके बाद कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि दोस्तों लगातार वारंट जारी हो रहा था, लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही थी। कई समन, कई वारंट के बाद भी संघमित्रा और मौर्य कोर्ट नहीं पहुंचे। दोस्तों उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। संघमित्रा पर बिना तलाक लिए शादी करने का आरोप है और कई समन वारंट के बाद जब वो हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये उम्मीद लोग नहीं कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 20 साल बसपा में रहे हैं, संविधान, बाबा साहेब कांशीराम जी को मानने वाले हैं। तो दोस्तों कोर्ट के भगोड़ा फरार घोषित किए जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा खुद कोर्ट में हाजिर होंगे। पहले कोर्ट में नहीं हाजिर हो रहे थे, कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे थे, लेकिन अब कोर्ट में हाजिर होंगे। दोस्तों जो दीपक कुमार है वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर, इनकी बेटी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें जानलेवा धमकी दी गई है और मारपीट किया गया, गाली गलौज की गई। उसके बाद दीपक कुमार ने ही कोर्ट में जाकर गुहार लगाई और कोर्ट ने फरियाद सुन ली। वैसे दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विवादों से भी गहरा नाता है। रामचरितमानस विवाद में आप जानते हैं फंसते फंसते जेल जाने से ही वो बचे, जमानत पर कहा जा रहा है कि बाहर हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके साथ विवाद भी दोस्तों है। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य बुरे फंस सकते हैं अगर कोर्ट ने सबूत इनके खिलाफ पाया और गवाह अगर पुख्ता मिले तो इनकी बेटी और ये खुद फंस सकते हैं। अब इसका मामला दोस्तों जो है पूरा कोर्ट ही करेगा, किसने किससे शादी की, किसने किसको धमकाया, किसने किससे झूठ बोला, ये अब दोस्तों कोर्ट ही फैसला लेगा। बहरहाल दोस्तों ये खबर बेहद ही चौंका देने वाली है। दोस्तों ये खबर मैं करता नहीं, लेकिन हमने देखा कि अखबारों में, टीवी में, हर जगह दोस्तों ये खबर चल रही है। हमारा सब्जेक्ट कुछ दूसरा था, हम उपचुनाव पर एक वीडियो करने वाले थे, लेकिन मजबूरन हमें इस खबर को दोस्तों कवर करना पड़ा, क्योंकि ये खबर दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा फरार घोषित करना कहीं ना कहीं दोस्तों उनके करियर पर एक दाग लगाता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जिस तरीके से इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है, फरार घोषित किया गया है, क्या लगता है आपको? स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं या दीपक कुमार गलत है? कौन सही है दोस्तों, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आप लोग दोस्तों ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।